एक छोटे से गांव में जो एक सरगोशियां करती नदी के किनारे आबाद था, एक लड़का रहता था जिसका नाम टॉम था। टॉम अपनी रोशन आँखों और दिलकश मुस्कुराहट के लिए पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन साथ ही अपनी गैर मामूली काहिली के लिए भी। वो ख्वाब देखना पसंद करता, बादलों को बहता हुआ देखता, बड़े बड़े कारनामे सोचता, लेकिन शाज़ो नादिर ही अपने ख्वाबों को अमल में बदलता। एक दिन सुबह के वक्त उसकी दादी, जो एक समझदार और दाना औरत थीं, उसे सेब के दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखती हैं। उन्होंने नरमी से कहा, टॉम, सेब पक गए हैं और कल सुबह मंडी खुलेगी। टॉम ने आह भरी और कहा, बाद में कर लेंगे दादी, आज धूप बहुत तेज है। दादी मुस्कुराई और बोली, वक्त मेरे बेटे उस दरिया की तरह है जो बह रहा है, ये कभी नहीं रुकता और एक बार जो कतरा गुजर जाए वो वापस नहीं आता। वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करने की ताकत सिर्फ ये नहीं कि काम किए जाएं, बल्कि ये है कि हर लम्हे को कीमती बनाया जाए। टॉम ने सर हिलाया, मगर हकीकत में वो बात न समझ सका। उसने दिन का बाकी वक्त हमेशा की तरह सुस्ती में गुजार दिया। अगली सुबह, जैसा कि मुतवक्के था, मंडी खुल गई, लेकिन टॉम के पास बेचने को कोई सेब न था। दादी के पास अलबत्ता चमकते हुए ताज़ा सेबों की भरी टोकरी मौजूद थी। कुछ हफ्तों बाद एक मुसाफिर आलिम गांव आया, जो बच्चों को सितारों और दूर दराज मुल्कों के बारे में पढ़ाने लगा। टॉम को ये सब बहुत दिलचस्प लगा, मगर उसने फिर देर कर दी। उसने सोचा, कल चला जाऊंगा। मगर कल परसों में बदल गया और जल्द ही आलिम गांव छोड़कर चला गया। टॉम के पास सिर्फ हसरत रह गई। उसकी सहेली लिली, जो रोज सबक सुनने जाती थी, अब शौक से सितारों और नक्शों की बातें करती। टॉम के दिल में पछतावे की एक कड़वाहट उतर गई। जब उसने लिली को सितारों का नक्शा बनाते देखा तो उसका दिल और भी बोझल हो गया। एक शाम जब वो अपनी दादी को आग के पास बुनाई करते देख रहा था, उसने कहा, दादी, अब मुझे लगता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैंने बहुत मौके ज़ाया किए क्योंकि हमेशा काम को टालता रहा। दादी ने नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, शुरू करने में कभी देर नहीं होती। दरिया हमेशा बहता है और हमेशा नए कतरे आते हैं। असल ताकत इसमें है कि तू फैसला करे कि कौन सा लम्हा तेरे लिए सबसे अहम है। इन अल्फाज से मुतासर होकर टॉम ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे कामों से आगाज़ किया। अगली सुबह उसने दादी के साथ बाग में काम किया। उसने बीज बोया, ज़मीन खोदी और पानी दिया। उसे इस छोटे से अमल में खुशी और सुकून मिला। अब वो गौर करने लगा। नदी को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसके बहाव को समझने लगा। परिंदों को पहचानने लगा। बढ़ई के साथ लकड़ियां उठाने लगा। हर छोटे कदम के साथ उसके दिल में मकसद की रोशनी बढ़ने लगी। एक दिन गांव पर बड़ा तूफान आया। नदी का पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। पुराना पुल जो गांव को दूसरे कस्बे से मिलाता था, टूटने के करीब था। गांव वाले खौफजदा हो गए, मगर टॉम ने अपनी दादी की नसीहत याद की और फौरन अमल शुरू किया। उसे याद था कि उसने बढ़ई से मजबूत गिरहें लगाना और ढांचा बांधना सीखा था। उसने चंद दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर रात भर पुल को मजबूत बनाया। अगले सुबह जब पुल सलामत रहा तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। वही टॉम, जो काहिल के नाम से जाना जाता था, अब सबका हीरो बन गया। उस दिन के बाद टॉम बदल गया। वो ख्वाब देखता जरूर था, मगर उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अमल भी करता था। उसने पढ़ना लिखना सीखा, दादी का हाथ बटाया, बढ़ई का शागिर्द बना और आखिरकार समझ गया कि वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करने की ताकत ये नहीं कि कभी आराम ना किया जाए, बल्कि ये है कि अहम काम को तरजीह दी जाए, वक्त पर फैसला किया जाए और हर लम्हे को सीखने, बढ़ने और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाने का मौका समझा जाए। वक्त के साथ टॉम खुद दूसरों को अपनी कहानी सुनाता, ताकि वो भी वक्त की ताकत को पहचान सके।